अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साहब आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। और आखिर क्यों इस बार एक इदारे को 550 अरब रुपए की बिजली मुफ्त, 220 अरब रुपए का पेट्रोल मुफ्त, 90,000 से ज़ायद गाड़ियाँ दी जाएंगी। ये वो इदारा है जिसका काम आपसे और मुझसे, आवाम से टैक्स कलेक्ट करना है। जी हाँ जनाब अली, ये ख़बर गर्दिश कर रही है मीडिया, सोशल मीडिया पर, और इस खबर पर लोगों का बड़ा मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। तो आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिन इदारों को इतनी ज़्यादा मराहतें दी जा रही हैं, क्या वो अपनी कारकर्दगी में अच्छे जा रहे हैं। यानी कि उस इदारे का काम यूँ तो टैक्स कलेक्ट करना है, मगर कारकर्दगी को हम यूँ देखेंगे कि जनाब क्या वो बराबरी की बुनियाद पर टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। वैसे तो उन्होंने अपना सेट टारगेट अचीव कर लिया है, 11,000 समथिंग अरब रुपए का टारगेट था, वो अचीव कर लिया है। मगर ये टारगेट अचीव किस तबके के लोगों से हुआ है? क्या इसमें जागीरदार, ज़मींदार, फैक्ट्री मालिकान, बड़े बड़े लोग, सियासतदान, वो सब भी शामिल हैं, या सिर्फ तनख्वाहदार, दिहाड़ीदार तबका जिसे हम कहते हैं कमज़ोर तबका, ये सारी कलेक्शन उससे हुई है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है उससे हुई है? ये जानने की कोशिश करेंगे। और आखिरी सवाल कि जो टैक्स कलेक्शन हुई है उसके अगेंस्ट क्या हमें वो तमाम तर सहूलियात मिल रही हैं जो कि एक टैक्स पेयर को मिलनी चाहिए? आज इस प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। जो गवर्नमेंट ने, FBR ने जो टैक्स कलेक्ट करता है, अपना टारगेट पूरा किया। 800 अरब तनख्वाहदार के तबके से अगर आप नौकरी करते हैं, आपके पास से ले ली है। इस टारगेट के एवज जो इतना खरबों रुपया FBR ने कलेक्ट किया है, अब आपको बतौर आम शहरी क्या चाहिए? सहूलतें चाहिए। सहूलतें है ही नहीं, कहाँ है सहूलतें? जैसे कि इंसान को बिजली, पानी, गैस, ये सारी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। कभी पानी नहीं होता, कभी बिजली नहीं होती, इंसान परेशान है, कारोबार है ही नहीं, बंदा कहाँ जाए? अच्छा, ये पानी, बिजली, गैस जो है ये फ्री चाहिए? मतलब फ्री नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। एक चीज़ अवेल कर रहे हैं तो उसका बिल भी देंगे। हाँ, बिजली का बिल भी देंगे, पानी का जो डिमांड है वो भी देंगे, और जो चीज़ें हैं उनको वो तो प्रोवाइड मतलब छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश ये कि भाई पैसे दे रहे हैं पर चीज़ दे दो। चीज़ दे दो ना। हाँ? जाहिर सी बात है, जब पैसे दे रहे हैं एक चीज़। अच्छा, पैसे तो टैक्स की मद में भी दिए। जाहिर सी बात है, हर चीज़ पे टैक्स है। हाँ। आप कोई भी चीज़ ले लो, आप परचेज कर रहे हो, उस पर आपको टैक्स देना लाजमी है। हाँ, आप साबुन ले रहे हो, उस पर टैक्स है। सिगरेट ले रहे हो, उस पर टैक्स है। घर का कोई राशन ले रहे हो, उस पर टैक्स है। हर चीज़ पे टैक्स है। जो टैक्स हमने खरबों रुपया दिया है, उसके एवज कोई एक चीज़ भी आपको मिल रही है जो आप कहें कि हाँ यार गवर्नमेंट ये देती है? मिसाल के तौर पे अच्छी तालीम हो, अच्छी सेहत हो। कुछ भी नहीं दे रही है। कुछ तो दे रही होगी। अस्पताल बड़े बड़े सरकारी खोले हुए हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। कुछ भी नहीं, अस्पताल सिर्फ बने हुए हैं। हाँ, वहाँ मिलता कुछ भी नहीं है। अच्छा, जाहिर सी बात है, ये तो सबको नजर आ रहा है। वहाँ आप जाओगे तो यहाँ से पर्ची ले लो, वहाँ लाइन में लग जाओ। हाँ, जिसकी सिफारिश होगी तो वो जाहिर सी बात है बगैर पर्ची के भी चला जाएगा। चले जाओ वहाँ, कोई आपको कोई दवाई नहीं देगा, कोई टीके तक नहीं देता है। डॉक्टर को बुलाते रहो, मरीज तड़पता रहे, कोई भी नहीं, करीब नहीं आता। हाँ। आप कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हो? मरीज का कोई सहूलत नहीं देगा, गवर्नमेंट कोई सहूलत नहीं दे टैक्स देना तो चाहिए ना। टैक्स तो हम दे रही है ऑलरेडी, हर चीज़ दे रही है। किस चीज़ का टैक्स दे रही है? भाई आप फाइलर हैं? नहीं, फाइलर नहीं है। अच्छा, तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवा रहे ना? बाकी तो टैक्स तनख्वाह में से तो कट ही आता है अगर आप नौकरीदार हैं। ऑलरेडी जाहिर सी बात है, तनख्वाह में से तो आपके टैक्स, तनख्वाह में से कट रहा है, हर चीज में से टैक्स कट रहा है ना। हाँ। आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हो, हाँ। आप भी कोई चीज वो तो सेल्स टैक्स हो गया ना, वो तो होता ही है। जाहिर सी बात है, वो देखो हाँ। उसी पे टैक्स लग रहा है ना। अब आपको नहीं पता कि उस पर कितना टैक्स है। हाँ। वहाँ से चीज कितने की आ रही है, आगे कितने की सेल हो रही है, आपसे टैक्स वसूल हो रहा है, प्रॉपर टैक्स वसूल हो रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर टैक्स ना लगे। ठीक है, हर चीज का टैक्स लेते हैं। अच्छा, जैसे कि माचिस लो, उस पर भी टैक्स देते हैं। ओके, और क्या चाहिए? माचिस पे टैक्स हो गया, और हर चीज पे हो गया, साबुन पे हो गया, हर चीज पे हो गया। हर चीज़ पे टैक्स है। आप देते हैं सर टैक्स? हाँ बिल्कुल, पहले तो हमारी सैलरी से टैक्स काटते हैं, उसके बाद हर चीज़ पे चीनी। प्राइवेट नौकरी करते हैं आप? नहीं, गवर्नमेंट जॉब है, मैं टीचर हूँ। अच्छा, वहाँ से कट गए पैसे? वहाँ से कट गए, आते ही जब ग्रोसरी लेने जाते हैं वहाँ पे हर चीज़ पे टैक्स लगा होता है। हाँ। तो ये जो बजट पेश किया है, ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। अच्छा, हाँ। उसकी वजह? उसकी वजह ये हुक्मरान अपनी हयाशियाँ पूरी कर रहे हैं। कौमी असेंबली के सेनेट चेयरमैन की 600%, कौमी असेंबली के और आपकी टीचर की? हमारी 10% विभाग में, 12% वो टीचर जो पढ़ाता है तो कोई कौमी असेंबली का मेंबर बनता जो है? रेशो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान के तमाम मुलाजमिन की सैलरी सब
मुल्कों से कम। अच्छा। ये आप सर्वे कर लें। अच्छा, बिल्कुल। अभी मैं बात कर रहा था टैक्स के हवाले से, जी, जी। तो एक खबर हम आपके साथ शेयर करते हैं कि कोई 220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल दिया जाएगा एफबीआर के अफसरान और मुलाजमीन को। वो तो 90,000 गाड़ियां दी जाएंगी। वो तो है, दी जाएंगी क्या? हाँ। वो तो पहले से यूज कर रहे हैं भाई। नहीं, अब नहीं दी जाएंगी। नहीं, वो तो एक एसी साहब जो 17 ग्रेड का है, हमारा जो डीओ है वो 19 ग्रेड का है। हाँ। वो मोटरसाइकिल पे चलता है और एसी जो है वो 2.5 करोड़ की गाड़ी में चलता है। हाँ। ये है मयार पाकिस्तान में। ये है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हाँ। ये अच्छा, और- तो भाई बात सुने, अगर इतनी गाड़ियां नहीं देंगे तो फिर तो लोग टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे? नहीं, वो जो हम जो चल रहे हैं हम इंसान नहीं है। हम गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पे, रिक्शा पे जा रहे हैं, हम इंसान नहीं है। वो एक एसी, मुख्तियार कार, डीसी और ये ब्यूरोक्रेट सारे ये जो है देखिए, ना। आप टीचर है ना, जी, जी। आपको पढ़ाने के लिए पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, किताबें चाहिए, वो सरकार देती है ना। किताबें कहाँ देती हैं भाई? सिर्फ किताबें, वो भी मुकम्मिल कहाँ देती हैं? हाँ। वो देती कहाँ है? हाँ। जब हम उनसे वो डेटा लेते हैं उसके बाद आधी भी नहीं देते। हाँ। उसकी भी बजट खा जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो तो क्या करें फिर? एफबीआर वालों को इतनी गाड़ियां नहीं देनी चाहिए थी? क्या क्यों देनी चाहिए भाई? किस वजह से? वो कौन सा टैक्स हमसे ज्यादा देते हैं? सबसे पहले तो हमारा टैक्स कटता है मुलाजिमीन का। हाँ। उसके बाद अभी किसी वडेरे जागीरदार ने टैक्स दिया है अभी तक? उसके पास कितनी जमीनें हैं? 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, 20,000 एकड़। अल्लाह के बंदे, 5,000 की तो ये छोटा जमींदार है, उसकी बात वो कर टैक्स रहे हैं। नहीं देता है? कहाँ देते हैं? वो तो मिले हुए हैं ना सारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और ये सारे अफसरान जो है ना। हर पैसे वाला कहीं ना कहीं कनेक्ट है एक दूसरे से। बिल्कुल कनेक्ट है। चलें, ठीक है जनाब, ये हमारे उस्ताद साहब थे, टीचर साहब, सरकारी टीचर, और शिकवा कुना थे कि भाई जिन लोगों को हम पढ़ाते हैं तो वो MP, MNA, मिनिस्टर और न जाने क्या क्या बनते हैं, उनकी और हमारी लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क यूँ आ जाता है कि टैक्स देने की जब बारी आती है तो हम देते हैं, और जब टैक्स बचाने की बारी आती है तो वो अशराफिया बचा लेती है। नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं? नहीं, नौकरी करते हैं। सरकारी या प्राइवेट? हम सरकारी हैं। सरकारी। तो आपकी तनख्वाह में से तो पहले ही टैक्स कट जाता होगा। जी जी, हमारा भी। कितना फीसद कट जाता है? ये तो मिसाल के तौर पर 10 रुपये तनख्वाह तो कितने आते हैं? ये हमारे 2-2.5 हज़ार रुपये कट जाते हैं। 2-2.5 हज़ार रुपये कट जाते हैं। तनख्वाह भी कम महदूद ही होगी, जी। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो पहला सवाल तो ये है कि ये पैसे कटने चाहिए या नहीं? नहीं, अब उनको बहुत ही नीचे के रेट के और हाँ। नीचे तबके के, लेकिन हमारे कटने नहीं चाहिए, लेकिन अब जो कानून है उसके मुताबिक तो लागू सब। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिनकी आमदनी कुछ महदूद है, कुछ कम है, उनका टैक्स नहीं कटना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। नहीं, हमारी तनख्वाही हमारी 60 रिलीफ ये मिला है सर कि तनख्वाहदार तबके से 800 अरब रुपए टैक्स वसूल कर लिया गया है इस साल। 800 अरब, जी जी। ठीक है, 800 अरब रुपए दुनिया भर में टैक्स वसूल किया जाता है। इसके एवज मिलना क्या चाहिए और मिल क्या रहा है? मिलना तो जो बस तनख्वाह मिल रही है जो। भाई, अगर सरकार मुझसे टैक्स ले तो मैं बतौर शहरी मेरा क्या मुतालबा होगा, मुझे क्या क्या दे उसके एवज? उसके बाद जो सहूलियात हैं वो देनी चाहिए। जैसे कि जैसा कि अब महंगाई इतनी है, गुजारा नहीं है उस पर तनख्वाह में, बस इंशाल्लाह गुजारा अल्लाह करी दे। जैसे कोई राशन कार्ड बना दिया जाए? हाँ बिल्कुल, राशन जैसे पहले राशन कार्ड होते थे हाँ। वो होना चाहिए। कि लोगों को सुकून तो आया कि यार हमने पूरे साल में मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए टैक्स दिया है तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तो हमें वसूल हो गया। बिल्कुल 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 ऐसा होना चाहिए। ठीक है जनाब आली, कितना वसूल हुआ और कितना नहीं हुआ ये तो लोग ही बताएंगे। सवाल हम ताजरों से भी कर रहे हैं, तनख्वाहदार तबके से भी कर रहे हैं, दिहाड़ीदार से भी कर रहे हैं कि जनाब आली टैक्स भरते हो या नहीं, और अगर भरते हो तो उसके एवज क्या लेते हो। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर अगर हम कराची की ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ ना लें तो मेरे ख़्याल से शो अधूरा रह जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो फ़िगर्स हम आपके सामने रख रहे हैं कि जनाब इतने हज़ार अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का टारगेट था और इतने हज़ार अरब रुपए कलेक्ट कर लिए, उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा जो पार्ट है वो ताजिर बरादरी से लिए हुए टैक्स का है। क्योंकि जो नौकरी पेशा अफराद हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, उनके तो
जो टैक्स कलेक्शन हुई है वो कोई 1000 अरब से भी कम हमें दिखाई देती है, मगर बाकी के जो हज़ारों अरब रुपए टैक्स हैं वो किससे जमा किए हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त शर्जील गोपलानी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, 11,000 अरब का टैक्स तो अच्छा है, टैक्स तो कलेक्ट होना चाहिए और कलेक्ट कर भी लिया, टारगेट अचीव किया। एफबीआर की तो ये अचीवमेंट है। एफबीआर की अचीवमेंट नहीं है, एक्चुअल हमारे अकाउंटों से पैसे उठाए गए, रिफंड्स के पैसे भी शामिल हैं और 11,400 प्लस अरब रुपए जो है इस साल के इन्होंने अपना जो टारगेट था वो तकरीबन पूरा कर लिया। 600 अरब के करीब कम है, तो 30 जून तक ये भी इनका पूरा हो जाएगा। इसमें से अलमिया ये है कि एफबीआर को तकरीबन 1000 अरब रुपए दिए गए। देखें, 220 अरब रुपए की तकरीबन आप समझे गाड़ियाँ खरीदी गई हैं इनके लिए, 550 अरब रुपए का फ्यूल इनको सॉरी 550 अरब की बिजली, 550 अरब की इनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जा रही है, 220 अरब का फ्यूल दिया जा रहा है और 100 अरब के करीब की गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। ये फिगर वो है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने इनको दे दिया है और गाड़ियाँ आज आपको जो है नई जो है 0 मीटर गाड़ियाँ रोड पे नज़र आ रही है। एक ताजिर, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं ईमानदारी की बात है, लाखों रुपए मैंने इनकम टैक्स इससे डाल दिया, लाखों रुपए, लाख 2 लाख की बात नहीं है। पिछले साल 6 लाख था, तो इस दफ़ा मेरा इनकम टैक्स इससे ज़्यादा ही होगा इंशाल्लाह। मैं 0 मीटर गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं कर सकता। मेरा वालिद साहब जो हैं वो भी बिज़नेस करते थे, मेरा दादा भी बिज़नेस करता था, हमारी कब्रें भी वालिद साहब की यहाँ मौजूद है। मेरे वालिद साहब 1972 से मेरे वालिद साहब का कम से कम टैक्स का रिकॉर्ड तो मेरे पास मौजूद है। मैं खुद जो है मैं अपनी ज़ाती तौर पे 1992 से 93 से मैं अपना टैक्स दे रहा हूँ। 2000 ठीक है, 32 साल में आप मेरे को बता दो मैंने कभी बैंक लोन का 1 रुपया भी लिया हो। और आपको जो है मेरा 92 से लेके आज तक, जिसमें 3 साल में जिलावत नहीं काटी है, फिर भी मेरा टैक्स मेरा पे हुआ है यहाँ पे, इनकम टैक्स, ठीक है। लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है, जो पैसा जमा होता है, वो सरकारी इदारों के एहलकार हैं या सरकारी इदारे चलाने वाले लोग हैं। इसका ये सारा पैसा हमारे अशराफिया, जिसको हम अशराफिया का नाम देते हैं, ये जो हमारे मुल्क पे रूल कर रहे हैं, ये सारा पैसा जो है इन्हीं की जेबों में जाता है, इन्हीं के ख़ानदान पे खर्च होता है, इनकी ज़ातों पे खर्च होता है। आप क्या चाह रहे हैं गोपलानी साहब कि टैक्स जमा ना हो, इस मुल्क के शहरी टैक्स ना दें, आप ये चाह रहे हैं? यार आप मुझे ये बता, 70% टैक्स आप और मैं दे रहे हैं कराची वाले, बाकी 30% में पूरा मुल्क पल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि मेरा क्या कसूर है? मेरे पास सड़क नहीं है, मेरे पास बच्चों को एजुकेशन का मसला है, मेरे को हेल्थ का मसला है, मेरे घर पे पानी टैंक, पूरे पाकिस्तान में कहीं टैंकर से पानी नहीं आता। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट 8,000 अरब रुपए प्लस कराची टैक्स देता है, 8,000 अरब रुपए प्लस। और कराची को मिलता क्या है? टैंकर के ज़रिए पानी और उसकी उस टायर के नीचे हमारे कराची के बच्चे की लाश, टैंकर के जरिए पानी। और जो साथ की आपने ठीक है, यहाँ पे डंपर वाला जो है वो बोलता है कि मैं यहाँ से अलाइज नहीं उठाऊँगा, मेरी मर्जी है। यहाँ पे डंपर वाला चाहे हमारे बच्चे को कुचल के चला जाए, उसका जो दिल चाहे वो आगे फैसला कर ले, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है मेयर जब चाहे सड़क पे ठेला लगा दे, मेरी चलती हुई टैक्स पेयर इंडस्ट्री बंद करवा सकता है। यहाँ पे टैक्स लाइसेंस देना हो मेरे को, आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, तकरीबन 100-200 अरब रुपए तो सिर्फ हम ट्रेड लाइसेंस और डिस्ट्रिक्ट के जो लाइसेंस और चालान है उसमें देते हैं। आप बताइए 100 अरब रुपये भी कराची पे लगता है? एक सड़क मुझे बता दे जो सही हो। आप बोलते हो कि भाई ये फलानी इंडस्ट्री बंद कर दो, फलानी चीज़ें बंद कर दो, आप बोलते हो रिक्शा बंद कर दो। क्या आप इस शहर के किसी शहरी को बस में सफ़र करने की सहूलत देते हो? क्या यहाँ पे कोई आपके पास मोनोरेल मौजूद है? यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप मेट्रोपॉलिटन सिटी की ज़रूरत हो और वो मौजूद हो? जितनी भी सर्विसेज हैं वो पैसों के एवज ही ली जा रही है। नहीं, हर शख्स अपनी मदद आपके दे, हर घर में 4-4 गाड़ियाँ हो गई। होना ये चाहिए था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी होती है, गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं थी। आज पेट्रोल आप महंगा करते जा रहे हो, आप पेट्रोल की लेवी के ऊपर जो है एफबीआर का कलेक्शन कम है, तो आप पेट्रोलियम की लेवी ले रहे हो ना। अगर आप ज़मींदार जागीरदार से टैक्स लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। हिंदुस्तान ने तो 1948 में ज़मींदारों पे बैन लगा दिया कि इस जो है सर्टन एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती। आपके पास हज़ारों एकड़ ज़मीनें जिन लोगों के पास हैं, वो ज़मीनें लेके गरीब किसानों हारियों को क्यों नहीं देते? आप अगर सिंध की बात करते हैं, इंटीरियर सिंध की, आप इंटीरियर पंजाब की बात करें, आप इंटीरियर केपी की बात करें, आप इंटीरियर बलूचिस्तान की बात करें, क्या उस मजदूर को, उस किसान को उसका हक मिल रहा है? आप ये पैसा जो हमसे कलेक्ट कर रहे हो 11,000, इस साल आप 14,000 अरब रुपए की जो आप कलेक्ट करोगे, आप ये बता दें कि 1,400 अरब रुपए शहर पे लगेंगे, 1,100 अरब रुपए एक वजीर आजम आया था ऐलान बजट में तरक्याती पैकेज भी तो रखे गए ना, वो भी तो आपने देखे होंगे। भाई फलां सड़क का इतना करोड़, फलां सड़क का इतने अरब, तो वो यहीं तो लग रहे हैं जो आपसे कलेक्शन की है। जी, K4 का मंसूबा 20 साल पहले आया था, ठीक है। अरबों रुपए जो मिले खातों में तो मौजूद है। K4 मुकम्मल हुआ, K4 से रिलेटेड सब लोग मुकम्मल हो गए।
सबकी जायदादें बन गई, सबके जो है बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सबकी हर चीज़ जो मेंटेन हो रही है, उनके बेगमात बढ़ गई, बेगमात की तादाद भी बढ़ गई है उनकी। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में, आपने बात जब शुरू की आपने कहा हमारे अकाउंट से डिडक्शन हुई, इसका क्या मतलब? डिडक्शन नहीं हुई, अकाउंट में आके बैंकों से पे ऑर्डर बना के हमारे अकाउंट से पैसे लेके चले गए। मैंने इस साल 5.5 करोड़ रुपए वापस लिए हैं हमारी मार्केट्स के। एक ही 2.5 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर था जो वापस लेकर आए हैं, और गलत लेकर गए हैं। फिर बोलते हैं हमसे गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। और भाई ये आप हमारे अकाउंट से पैसे, कानून कैसे हो सकता है कि मैंने कोई बैंक का पैसा लिया, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने फंड किया है, जो आप मेरे अकाउंट से पैसे लेके जा रहे हो? पैसे तो मेरे हैं, मैंने कमाई, मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, मेरे बाप दादा की ज़िंदगी जमा पूंजी है, और आप उस पर वारिस बन गए। उसका वाहिद तरीका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। देखें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने के बावजूद, सेल टैक्स रिटर्न फाइल होने के बावजूद हमारे अकाउंट से वो बोलते हैं कि भाई हमारे हिसाब से 1 करोड़ रुपए आप पे टैक्स बनता है, आपने देना है, और वो खुद ही ले गए। और अब इख्तियारात, अब हमें अरेस्ट करने के इख्तियारात दे दिए गए। जेल बना दी गई है FBR में, लॉकअप, आप 6th फ्लोर पे जाएं, लॉकअप बना हुआ है जहाँ पे हमें कैद किया जाएगा। हम इस मुल्क में जो है, जो टैक्स देने वाले, इस मुल्क के दुश्मन हम हो गए हैं। जो यहाँ पे ये सूदखोर। गुपलानी साहब, दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ सब तमाम ममालिक में टैक्स कलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है, और इसी वजह से वो अपने लोगों को सर्विसेज भी दे पाते हैं। FBR का काम टैक्स कलेक्शन करना है, सर्विसेज की अगर आपको प्रॉब्लम है आप इदारों से शिकायत करें। FBR कैसे क्या कुछ होगा? अच्छा, ये सिस्टम कब शुरू हुआ दुनिया में आपको पता है? मैं आपको तारीख बताता हूँ। विंस्टन चर्चिल बरतानिया का हुक्मरान था। 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद जब इलेक्शन आ रहा तो उससे पूछा गया, BBC के ऊपर ये रिकॉर्ड है, आप गूगल पे सर्च करिएगा, उस पर पूछा गया कि भाई आप लोग इलेक्शन हार गए, सामने वाली पार्टी क्यों जीत गई? कांग्रेस शायद जीती थी या रिपब्लिकन पार्टी थी, मुझे नाम नहीं पता। उस पार्टी का पूछा गया, उन्होंने बोला हमने पूरी दुनिया का सर्वे किया और हमने इसमें कई दहाइयाँ लगाई, और हमने ये महसूस किया कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का दौर, नाम लिया गया, इसको कहा जाता है उमर लो, ये उमर लो कहा जाता है बाकायदा। इनकी जो ये लो मौजूद है आपके वेस्ट के पास, ये उमर लो के सूरत में। तो बताया कि भाई हमने ये महसूस किया, इन्होंने अपनी कौम की, आवाम की रोज़गार सिक्योर किया, इन्होंने अपनी हेल्थ सिक्योर की और एजुकेशन सिक्योर की, और इस बिहाफ पे हमने अनाउंस कर दिया कि हम जो भी स्टेट में बच्चा पैदा होगा उसको हम रोज़गार देंगे, उसका जो है मुशायरा देंगे फोर्टनाइटली यानी 15 दिन में, हम उसकी एजुकेशन सिक्योर करेंगे और हम उसकी हेल्थ सिक्योर करेंगे। ये हमने अपना लेकर, और हमें लोगों ने वोट दिए। और अब ये पहले इन्होंने अनाउंस किया, लोगों देना शुरू किया, फिर टैक्स कलेक्शन शुरू हुआ, फिर टैक्स जनरेशन। अब मैं अगर 20 लाख रुपए दे रहा हूँ और हुकूमत मुझे 4 लाख लौटा रही है, तो मेरे को कम से कम ये तो है ना कि यार मुझे मेरे टैक्स का 20% तो कम से कम मिला, जो मेरे बच्चों के। अब मेरे को एक बच्चा, अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस शहर में देने जाएँ तो 27,000 रुपये फ़ीस है, इसके बाद 10,000 रुपये उसकी ट्यूशन फीस अलग देनी है, क्योंकि वो 27,000 जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशनिस्ट है, वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस तरह की एजुकेशन नहीं दे रहा है कि बच्चा स्कूल से पढ़ के आए, ट्यूशन की ज़रूरत ना हो। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये है। रोज़गार का ये है कि जब चाहे आप मेरी दुकान के आगे पथारा लगवा लें, लेकिन मेरी दुकान से आगे सामान उठा के ले जाएंगे और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि FBR से या गवर्नमेंट से इस वक्त ताजिर बरादरी क्या चाहती है? जो टैक्स कलेक्शन की जा रही है या जो एतराज़ किया जा रहा है कि भाई टैक्स कलेक्शन करने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए, तो इन तमाम तर सिनारियोज़ को देखते हुए क्या तकाजा है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी। आप मेरा टैक्स लेके गए, मुझे हिसाब भेज दो, मुझे पर्चा भेज दो, भाई मेरे डिफेंस में मेरा पैसा यहाँ खर्च हुआ, मेरा एजुकेशन में पैसा यहाँ खर्च हुआ, हेल्थ पे यहाँ हुआ, सड़क पे यहाँ हुआ, फलाने पे यहाँ हुआ, मुझे हिसाब भेज दो बस। मेरा और कोई मानना नहीं है, ना मेरा आपसे कोई मामला है। यही मेरा मुद्दा था और यही मेरा पॉइंट था कि टैक्स देने में किसी को कोई एतराज़ नहीं है, और ख़ास तौर पर शहर कायद के बासी बढ़ चढ़कर टैक्स देते हैं, मगर जब उसके एवज़ उन्हें सर्विसेज नहीं मिल रही होती तो फिर इस तरह के मामला सामने आते हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, कुछ ताजिर बिरादरी यहाँ पर मौजूद है, कुछ आम शहरी भी मौजूद हैं, तो ज़रा देखते हैं कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अच्छा जनाब, जब हम टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ताजिरों का भी मौक़िफ़ ले रहे हैं। अभी मैंने आपको एक ताजिर रहनुमा का मौक़िफ़ सुनाया, और अब मेरे साथ याकूब अली साहब मौजूद हैं, ओल्ड सिटी कागज़ी बाज़ार के आप सदर हैं। सर, सवाल ये है कि टैक्स देना तो हर ताजिर की, बल्कि जो ताजिर ना भी हो उसकी भी जिम्मेदारी है, तो टैक्स एक मसला है या दीगर चीज़ों की बात अहम है? सर, कारोबारी लोग जो टैक्स दिए बगैर तो कारोबार कर ही नहीं सकता, और हम हमेशा से टैक्स देते आ रहे हैं और देते आएंगे। मसला ये नहीं, मसला ये है कि हम टैक्स देने के बावजूद भी हमें अपनी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ रही हैं, कारोबार सारे बंद करने पड़ रहे हैं,
और आप ये देखें इनकी अयाशियाँ चल रही हैं कि अब 20-20 अरब की 50-50 अरब की गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं और इनके पेट्रोल आप देख रहे हैं 500-500 अरब 200-200 अरब 300-300 अरब के फ्री पेट्रोल दिया जा रहा है। ये एक कमज़ोर मुल्क है और उसको आप देख रहे हैं कि जो परेशान जो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है और ये इतने अरबों रुपए की गाड़ियां ले रहे हैं। भाई IMF का कर्जा है, खरबों रुपए का है और फ्री बिजली दी जा रही है अरबों रुपए की। तो ये क्यों, ये सारे आप जो इनको बंद किए जाए ताकि हुकूमत चल सके। क्या किया जाए? अगर इनसे गाड़ियां ले ली जाए, इनसे फ्यूल ले लिया जाए, तो टैक्स कलेक्शन कैसे होगी फिर? भाई टैक्स कलेक्शन पूरी दुनिया में कैसे होती है? क्या उनको अरबों रुपए की गाड़ियां दी जाती हैं? क्या उनको फ्यूल दिया जाता है? पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है कि जो लोग जाते हैं वो अपनी जो तनख्वाह है उन्हीं पे चलते हैं। जिस तरह अगर तनख्वाहदार का वहां से डिडक्ट हो जाता है और जो ताजिर है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे या दीगर चीजें फाइल करे, सेल्स टैक्स फाइल करे। भाई सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, सब चीज हम दे ही रहे हैं ना, हम तो किसी कहीं वो पीछे नहीं हट रहे। तो ये इनके जो अयाशी है वो बंद की जाए तमाम लोगों की, ताकि ये आगे बढ़े। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हमारे मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगा, हर इदारे में करप्शन चल रहा है, उस करप्शन को बंद किया जाए तो ही हुकूमत चलेगी ना, तो ही ये चीज़ें चलेंगी। ठीक है जनाब, याकूब बाली साहब हमारे साथ मौजूद थे और दीगर साथी भी थे यहाँ पर जो आज के इस मौजू के हवाले से अपनी बात करना चाहते थे। हमने चंद का मौक़िफ़ आपके सामने रखा, इस पर मज़ीद बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। 220 अरब रुपए का पेट्रोल मिलेगा FBR के इदारे के मुलाजमीन और अफसरान को, 550 अरब की बिजली, 90,000 गाड़ियाँ। ये खबर सुन के आपको कैसा लगा? मुझे शौक लगा मेरे भाई। ये इन्हीं के लिए, हमारे लिए, आपके लिए कुछ भी नहीं है मेरे भाई। हमसे लेंगे और इन लोगों के लिए ऐश आराम की चीज़ें हो जाएंगी। इनको चाहिए गरीब आवाम को दें, बिजली भी फ्री में दें, पेट्रोल भी फ्री में दें मेरे भाई। हम लोग गाड़ियों के लिए तरसे हुए हैं, हम पेट्रोल के लिए तरसे हुए हैं, बिजली के लिए तरसे हुए हैं। हमें भरपूर रहना, बिजली का बिल ठोक के लगा के दे रहे हैं, गैस का वो लगा के दे रहे हैं। भाई हमें किसी तरीके से कोई आराम और सुकून है ही नहीं। ये आवाम ने, इन्होंने बजट क्यों लगाया मेरे भाई? किस लिए बजट करा है? सिर्फ आवाम को तबाह बर्बाद करने के लिए, कराची को तबाह बर्बाद करना। बाकी इन्होंने अंदरूनी पंजाब और जितने सिंध वगैरह सबको है ना उठा रहे हैं, उसको है ना एस्टेब्लिश कर रहे हैं। बाकी कराची को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जो पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। 75% से ज्यादा पाकिस्तान टैक्स दे रहा है, कराची टैक्स दे रहा है। बाकी कहाँ से टैक्स ले रहे हैं? किसी कहीं से नहीं, सब जगह से। ये भाई FBR ने तो अपने टारगेट अचीव कर लिए, 11,000 अरब का टारगेट था, तकरीबन अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब है सबसे ले रहे हैं ना टैक्स, या सिर्फ कराची वालों से ले? सिर्फ कराची वाले, बाहर से कहाँ से लेंगे भाई? ये टैक्स ले ही नहीं सकते वहाँ से टैक्स, यार कहाँ से लेंगे? मिसाल के तौर पे सिंध के दीगर शहर हैं, वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता है, कोई बड़ा जमींदार है, तो वो भी तो टैक्स दे रहा होगा मेरे ख्याल से, या नहीं? कोई जिम्मेदार, कोई ठेके, ये जितने भी है ना जमींदार और ये जितने भी पॉलिटिशियन वगैरह मेरे भाई, ये कोई नहीं देते। ये सब दादागिरी से काम चला रहे हैं अपना। हमारे लिए, आवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, जब मैंने आपको बताया कि इतना इनको पेट्रोल, इतनी बिजली मिली है, तो आपको इस बात पे एतराज़ है? मेरे भाई क्यों नहीं एतराज़ होगा? ये आवाम को देना चाहिए, इनको किस लिए दे रहा है? कि ये तनख्वाह नहीं ले रहा है? देखें, वो गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी है कि आप सबसे टैक्स कलेक्ट करें। अब उस कलेक्शन के लिए उन्हें चीज़ें तो चाहिए ना, गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए। इनको आवाम को लूटने के लिए इनके पास और कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से लूटेंगे आवाम को कि बस जिस तरीके से चाहे इनको पेट्रोल भी, हर चीज़ इनको फराहम कर दें, आवाम का सत्यानाश कर दें, ताकि आवाम आखिरी में आ जाए कि इनके घरों में घुसे, इनको मारे पीटे, अपना गुजारा करें। अच्छा, जो टैक्स कलेक्ट करने वाला इदारा है FBR, इस इदारे का काम है टैक्स कलेक्ट करना, सिंपल। आपसे इन्होंने टैक्स कलेक्ट कर लिया है, आप क्या चाहते हैं कि ये इदारा किस तरीके से काम करे? आपका टैक्स जब कलेक्ट हो जाए तो उसके अगेंस्ट आपको फिर क्या रिवॉर्ड मिले? ये टैक्स लेते हैं, जैसे कोई आदमी गरीब है उसकी सपोर्ट करी जाए मेरे भाई। ये टैक्स इसलिए लिया जाता है कि आप दूसरे बंदों को कारोबार इशू करके दें कि भाई आप यहाँ खड़े हो जाए, आपका ये काम हो जाएगा। ये टैक्स लेके सिर्फ अपना पैसा भर रहा है। हर बंदा, ये हमारे एक बच्चा पैदा हो रहा है, 2 लाख रुपए कर्जे में पैदा हो रहा है। ये टैक्स उधार ले रहे हैं पूरी दुनिया से और हमें कर्जे में डाल रहे हैं और अपने घर जो हमसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, आपकी क्या समझ में आता है कि गवर्नमेंट उसका क्या करती है? गवर्नमेंट खुद खा जाती है मेरे भाई, तुमसे आवाम को क्या देगी?
सड़कें, पानी, बिजली कोई कुछ नहीं दिया मेरे भाई। यहाँ बारिश होंगी, आप देखना पानी कैसा, गटर अभी तक गटर बह रहे हैं मेरे भाई। हाँ। कचरा पड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं उठा रहा। हाँ। यहाँ पर सब कह रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं मेरे भाई? आपको ले जाकर दिखाऊं मैं? हाँ। पूरे सदर में आ जाए, आप देखें कचरे का ढेर लगा हुआ है, गटर का पानी बह रहा है, कोई खोलने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं वाला, सेवरेज के लिए कोई नहीं है, बस आपको पैसा चाहिए। किस मद में टैक्स भरते हैं? मिसाल के तौर पे जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, जब वो मंगवाते हैं तो उसका पहले टैक्स दिया जाता है, बाद में दिया जाता है, क्या तरीकेकार है? जब मंगवाते हैं जब भी टैक्स उसी वक्त कट जाता है? जी, और अच्छा। जब बेचते हैं उसके वक्त भी टैक्स दिया जाता है, 2 दफ़ा टैक्स देते हैं। सही है, चले, मतलब आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है टैक्स कलेक्शन के अंदर। सवाल ये है कि जब आप टैक्स देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको सादे लफ्ज़ों में समझाता हूँ, मैंने आपको सामान बेचा तो आप ये चाहेंगे कि मैं उसकी रसीद दूँ आपको कि भाई फ़लाँ बैग इतने का, फ़लाँ बैग इतने का, डिस्काउंट इतने का, टोटल अमाउंट ये बनी। जब FBR आपसे टैक्स काटता है तो उसका ब्रेकअप देता है, आपको बताता है कि मुबशिर साहब, जावेद साहब, आपका इतना कटा है, इस मद में इतने पैसे काटे गए, कोई मिलता है आपको? भाई बहुत सारी ऐसी डिडक्शन होती है जिसका कोई सर पैर होता ही नहीं है। अभी इन्होंने जो कैपिटल गेन पे भी टैक्स बढ़ा दिया है और तकरीबन चीज़ों में टैक्स बढ़ा दिया है। बजाय रिलीफ देने के इन्होंने और आवाम को फंसा दिया। आवाम ने बजट से उम्मीदें लगाई थी कि रिलीफ मिलेगा, पर रिलीफ की जगह उल्टा फंस गए। अच्छा, ये तो आपको गालिबन मालूम ही होगा, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आमदनी का आधा हिस्सा टैक्स की मद में दे दिया जाता है, वो लोग खुश हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हमारे यहाँ तो उससे भी कम लिया जाता है, तो यहाँ लोगों को टैक्स से प्रॉब्लम क्यों होती है? भाई वहाँ पे फैसिलिटीज भी उतनी ओके, है। ओके। दूसरी, आप ये नहीं बोल सकते कि हम कम टैक्स दे रहे हैं, हम इनडायरेक्टली पूरी हाँ। दुनिया की तमाम कौमों से ज्यादा ही टैक्स दे रहे होंगे हम। हाँ। लेकिन हमारा जो इनडायरेक्टली टैक्स है ना वो 50% से भी ज्यादा है। ओके। आप दूध दही लें, माचिस की डब्बी लें या पेट्रोल डलवाएं, हर चीज में आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। अभी 1 लीटर पेट्रोल में आपको 100 रुपए से ज्यादा लीवी गवर्नमेंट ने लगा दी है। हाँ। अब एक मजदूर यहाँ पे 500-1000 रुपए की दिहाड़ी पे काम करता है, 1200 की दिहाड़ी पे काम करता है, वो फौरंगी टाउन से आता है, उसको 300 रुपए का पेट्रोल चाहिए। दर हकीकत वो 200 रुपए का पेट्रोल यूज कर रहा है, लेकिन 100 रुपए गवर्नमेंट ने उस गरीब आदमी से भी ले लिए जो टैक्स की जुमरे में आते ही नहीं, जिसकी इनकम ही 50,000 से भी कम है महीने की। वो किस हिसाब से वो टैक्स? क्या जाने टैक्स क्या होता है। लेकिन उसका भी टैक्स आपने काट लिया रोजाना की बुनियाद पे, यानी कि मंथली वो भी 3,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं। 30,000 रुपए कमा रहे हैं और 3,000 रुपए मंथली टैक्स दे रहे हैं सिर्फ पेट्रोल डलवाने के ऊपर। बाकी चीज़ों का तो पता ही नहीं है। को तो आप छोड़ दें, हाँ। फिर भी आप आवाम को ये कहते हैं कि आवाम हमारी टैक्स पेयर नहीं है। भाई और कैसे टैक्स देंगी? अच्छा चलें, टैक्स दे रहे हैं, हमने मान लिया, तो फिर टैक्स के एवज हमें सर्विसेज मिलती तो हैं? ये अस्पताल सरकारी खुले हैं, पार्क हैं, तफरी के लिए सरकारी स्कूल हैं, तो पे ऑफ कर तो रही है गवर्नमेंट या नहीं कर रही? आप मुबशिर भाई, आप इसी शहर में ही रहते हैं। हाँ। सिवाय चंद पार्क के सारे पार्कों का हाल बेहाल है। हाँ। कोई पार्क ऐसा नहीं है जहाँ आप फैमिली के साथ जाके बैठ सकते हो। हाँ। और अस्पतालों को तो अल्लाह माफ करे, वो डॉक्टर जितने बैठे हुए हैं वो पढ़े हाँ। लिखे होते हैं। हाँ। हम तो ये समझते हैं कि डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा होता है जो अनपढ़ आदमी से भी खराब होता है। हाँ। आप उनसे इलाज कराने जाओगे तो वो ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे आप उनसे भीख मांगने आ गए। अबे भाई, तुम्हें तो सैलरी मिल रही है ना, तुम्हें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सैलरी दे रही है ना, तुम तो इज्जत से बंदे को, बंदा गरीब आया आपके पास तो उसको कम से कम इज्जत तो दो। हाँ, दो पैनाडोल कम दो, इज्जत दे दो। हाँ, इज्जत। पैनाडोल, आखिरी सवाल है, दवाई तो कोई मिलती ही नहीं है। आखिरी सवाल है, जो मैंने अभी फिगर्स बताए कि इतने अरब का पेट्रोल, इतने अरब की बिजली, इतनी गाड़ियाँ, तो इसमें कबाहत क्या है? मतलब कोई इदारा काम करेगा तो उसे चीज़ें तो चाहिए होंगी ना काम करने के लिए। भाई अभी आपने कुछ दिन पहले हमारे जो वजीर खजाना साहब हैं पाकिस्तान के, हाँ। उन्होंने अभी बजट पास होने से पहले बोला कि हमारे मुल्क बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। हाँ। तमाम दुनिया के लोगों ने हमें हाँ। जो ना इस बात को माना है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन उसी की 10 दिन के बाद जब उन्होंने बजट पेश किया तो बोले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो अब क्या ये खुला तजाद नहीं है कि उनकी दोनों बातें अलग अलग हैं? चलें जनाब, तजाद है या नहीं है ये तो अवाम बेहतर बताएंगे, और हम आपके सामने वो खबरें ज़रूर रखते हैं कि जो किसी भी आम आदमी के लिए या मुआशरे के लिए बड़ी अहम होती है, मगर उस पर राय क्या होती है एक आम शख्स की, ये हम आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या समझ में आता है? 800 अरब रुपए तो तनख्वाहदार तबके से टैक्स कलेक्ट किया गया इस दफ़ा, तो आप समझते हैं कि जो बड़े फैक्ट्री मालकान हैं, ज़मींदार हैं, उनसे भी वसूल किया जा रहा है? कर रहा हूँ, जब तो मुल्क चल रहा है। तभी तो मुल्क चल रहा है। मुल्क तो चलता रहेगा इंशाल्लाह। मुल्क को जो है ना खाने वाले चलना है असल में। अच्छा, मुल्क को खाने वाले चल रहे हैं, खाने वाले चलना उनका चलना, हमारा मुल्क तो चलता रहेगा ता क़यामत तक इंशाल्लाह चलता रहेगा। 90,000 गाड़ियाँ दी जाएंगी FBR के इदारे को,
ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। हाँ, तो उन्हीं के लिए तो टैक्स जमा होता है, हमारे लिए थोड़ी होता है, गरीबों के लिए थोड़ी होता है। आज तक कोई मुश्किल फैसले करे ही नहीं, सब आसान फैसले करें। गवर्नमेंट ने आज तक 75 सालों में मुश्किल फैसले नहीं कर रहे हैं ना। हमारे मुश्किल फैसले जब तक के नहीं होंगे इस मुल्क के अंदर, हमारे यहाँ जो है ना आवाम खुशहाल नहीं होगी। आसान फैसले कर रहे हैं, आवाम पे टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। लगाओ भाई, हम तो देंगे। पेट्रोल पे टैक्स, इस पे टैक्स, चीनी पे टैक्स। चीनी बड़े बड़े सरमायादारों, ये बड़े बड़े ये जरदारी की मिलें हैं, नवाज शरीफ की चीनी की मिलें हैं, लेकिन चीनी महंगी है। चीनी महंगी है, बड़े बड़े लोगों की मिलें अमीर हो रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए टैक्स जमा होता है, हमारे लिए थोड़ी होता है। टैक्स जमा करना चाहिए वैसे या नहीं करना चाहिए? टैक्स जमा करना चाहिए, तो मुल्क चलता है इससे, लेकिन ये आवाम के ऊपर भी खर्च होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ अशरफिया जो है, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके ऊपर हुकूमत उनके ऊपर होते हैं। अभी आप देखो ना, इन्होंने कितने 70-80 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाह दी, सूबाई वज़रा वगैरह की और कौमी असम्बली के मेंबरन की 8-8 9 लाख रुपए अपनी मर्जी से कर लिए। 600% का इजाफा। हाँ, तो ये इनके लिए बना है मुल्क, इनके लिए है मुल्क, आम आदमी के लिए नहीं। नहीं, ये तो कब्रिस्तान है हमारे लिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि टैक्स का जो कानून है वो कितनी आमदनी वाले शख्स से शुरू होना चाहिए आप समझते हैं आज के दौर में? कम से कम 50,000 के बाद। 50,000 से ऊपर जिसकी तनख्वाह है, जिसकी तनख्वाह है उसको होना चाहिए। लेकिन जिनकी जो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जिनकी 25-25 लाख रुपए तनख्वाह है, उनको पेट्रोल भी मुफ्त हो, घर भी मुफ्त हो, बिजली का बिल भी मुफ्त हो, टैक्स भी इससे वसूली कैसे? अब हमारे घर में ना गैस आ रही है, ना बिजली आ रही है, ना पानी आ रहा है, टैक्स पूरा जा रहा है। टैक्स पूरा दे रहा है। 6 महीने हो गए, गैस आ नहीं रही है। 300 रुपए की अभी जो है किलो हो गई है गैस। 300 रुपए क्या रेट हो गया एलपीजी का? 300 से भी ज्यादा। 300 रुपए गैस हो गई है। ये गैस भी लो हर हफ्ते 300 रुपए के हिसाब से 1200-1800 रुपए महीने की ये गैस भी लगाओ, 1500 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए इनको बिल भी भर के दो। ठीक है जनाब अली, बड़ी ज़बरदस्त शिकायत कर दी हैं। और हम तो सवाल ये कर रहे हैं कि जो टैक्स कलेक्शन करने का इदारा है वो किस हद तक टैक्स कलेक्ट कर पा रहा है, और लोग क्या समझते हैं कि जो कलेक्शन के लिए उन्हें मराहत दी जाती हैं वो मुनासिब हैं या बहुत ज़्यादा है या कम है। लोगों की राय आपके सामने रख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मज़ीद बात करते हैं। फाइलर हैं आप? ज़बरदस्त, बहुत कम लोग मिलते हैं जो फाइलर होते हैं। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि टैक्स कलेक्शन का जो इदारा होता है FBR, उसने अपना टारगेट अचीव किया है, तो उनकी कारकर्दगी से बतौर कराची के शहरी आप मुतमईन हैं FBR की कारकर्दगी से? फैसिलिटीज़ तो कोई भी नहीं है। मतलब वो कि हम तो टैक्स पे करते हैं तो हमें रिटर्न तो है नहीं कोई। कोई चीज़ के अगर चलो हमें मुल्क के अंदर सहूलत हो या हमारे कराची के अंदर कोई सहूलत हमें मिले, कोई नहीं है। वही बिजली पानी गैस का वही रोना है, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा हमारे टैक्स का, कोई रिटर्न तो मिल नहीं रहा। भाई वो फ़ायदे हो जाते हैं ना कि ट्रांजैक्शन करो तो कुछ परसेंटेज कम हो जाती है, फ़ायदा है, बाकी तो और कोई चीज़ में नहीं है। और मज़ीद क्या एडवांटेज चाहते हैं? मिसाल के तौर पे अगर मैं इस शहर के अंदर 20-25%, 30% टैक्स अदा कर रहा हूँ अपनी आमदनी का, उसके अगेंस्ट मुझे गवर्नमेंट से क्या चाहिए? अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो आपको जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ की सहूलत तो आपको मिलनी चाहिए ना। जैसे मिसाल को यहाँ सदर में सदर का काम करते हो, सदर के इलाके का काम अच्छा होना चाहिए। यहाँ के इलाके में आपके मार्केट में आपको फैसिलिटी मिलनी चाहिए ना, रोड है, सड़क है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो टैक्स पेयर है उसको यूटिलिटीज़ के ऊपर डिस्काउंट मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक आदमी टैक्स भरता है, एक नहीं भरता, तो जो भर रहा है उसका बिजली का रेट कम होना चाहिए, उसका राशन का रेट कम होना चाहिए, और दीगर को बतौर जुर्माना उसका ज़्यादा होना चाहिए। ये भी सही है, जुर्माना तो खैर नहीं देना चाहिए किसी को भी, क्योंकि अभी जो टैक्स नहीं पे करता वो भी गरीब बंदा है, तो वो पैसे वाला बंदा नहीं है। अगर उसमें भी अगर जैसा टैक्स भरने वाला उसको फैसिलिटीज देनी चाहिए आपको। जैसे बिजली के बिल में, बिल तो वही हम पे कर रहे हैं, बिजली का वही रोना है, लाइट भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन बिल वही। आखिरी सवाल ये है सर कि आप समझते हैं कि FBR बराबरी की बुनियाद पर टैक्स वसूल कर रहा है, एक नौकरी वाले बंदे से भी और एक बड़े किसी ताकतवर आदमी से भी? आप समझदार हो तो कुछ भी बराबरी तो नहीं है ना। अच्छा, बड़े वालों को फैसिलिटीज है, वो तो आराम से अपना पैसा देके खांचा देके छूट जाते हैं, वो टैक्स बचा लेते हैं। टैक्स बचा लेते हैं, ये तो आप सब हर बंदा जानता है। वो तो पैसा बचा लेता है, फंसता गरीब बंदा है, दरमियाना तबका बंदा फंसता है, वो टैक्स पे करता है, उस पर छापे लगते हैं, वो काम करता है, फंस जाता है। चलें जनाब, ये बड़ा
दिलचस्प सवाल है और थोड़ा हसास भी हम लोगों से ये पूछ रहे हैं। देखें, अगर मुझसे गवर्नमेंट 5 रुपए ले और मेरे बराबर वाले को फ्री कर दे या उससे 2 रुपए ले, अफसोस तो होगा। अब सवाल ये कर रहे हैं कि क्या बराबरी की बुनियाद पर टैक्स FBR वसूल कर रहा है और लोग अदा कर रहे हैं? लोग क्या समझते हैं, उनसे पूछ रहे हैं। टैक्स कलेक्ट करने वाला इदारा है, उसने अपना टारगेट अचीव किया है इस बार, तो उसकी कारकर्दगी से बतौर आम शहरी मुतमईन हैं आप? टारगेट क्या कलेक्ट किया उन्होंने? सॉरी, टारगेट क्या? जो टारगेट गवर्नमेंट ने दिया था कि भाई इतना टैक्स कलेक्ट करना है लोगों से, वो कर लिया। अब उनकी कारकर्दगी को मेजर करने का तरीक़ाकार ये है कि उन्होंने सबसे बराबरी की बुनियाद पर टैक्स कलेक्ट किया हो। तो आप समझते हैं कि वो अपने काम में बेहतर रहें? एक तनख्वाहदार तबके से, एक बड़े जागीरदार से भी उन्होंने बराबरी की बुनियाद पर टैक्स लिया है। यार पहले तो मुझे आप ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम है? निज़ाम तो है। किस चीज़ का निज़ाम है? निज़ाम है तभी तो मुल्क एक निज़ाम के तहत सर, चल आप रहा है ना। इस्लामी जमहूरिया कंट्री ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। हाँ। यहाँ पर कौन सा निज़ाम चल रहा है मुझे बता दें। यहाँ पर इस्लामिक डेमोक्रेटिक निज़ाम चल रहा है। शरह सूद चल रहा है यहाँ पर। हाँ। सूदी निज़ाम चल रहा है यहाँ हाँ। पर, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑन इंटरेस्ट। राइट, इंस्टॉलमेंट। अब मुझे बताएं गरीब आदमी, अब फॉर एग्जांपल हाँ, मेरे कल 210 यूनिट जल गए। 200 से फर्स्ट टाइम इन 2 years हैज़ बीन पास्ड 213 यूनिट्स। सो मेरा बिल आया 8,350 रुपीज़। माई गॉड। और 200 से नीचे पर कितना आ रहा था? 200 पे आ रहा था, 200 से नीचे 170, 160 यूनिट पे आ रहा था 4,000। डबल हो गया। डबल हो गया। हाँ। तो मुझे बताएं कि मैं ये बाइकिया चला रहा हूँ, ये येंगो चला रहा हूँ, वट एवर इट इज़ यार, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, राइट। अपनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। अब मुझे बताएं 8,500 बिल भरूँ, 24,000 25,000 घर का किराया दूँ, बच्चों की फीसें भरूँ, तो मुझे कम से कम लाख सवा लाख चाहिए। इट इज़ वेरी हार्ड टू अर्न इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। बहुत मुश्किल है मेरे भाई। गरीब आदमी इस टाइम मरने के करीब है, मरने के दहाने पे है। और आप टैक्स की बात करें, टैक्स तो यार आप ना बोले, हमारा टैक्स लग का रहा है, इनकी अपनी जेबों में जा रहा है। ये गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, रोडों की हालत देखें। अच्छा, आपने ये खबर देखी है कि गाड़ियाँ उन्होंने 90,000 गाड़ियाँ दी जाएंगी और इतना पेट्रोल दिया जाएगा? हाँ, तो सही तो है। वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनको कुछ चीज़ें तो चाहिए ना। सर, सरकार की अपनी जेब में जा रहा है। हाँ, अब पेट्रोल के ऊपर लेवीज जिसके आप बात करते हैं, ठीक है, पेट्रोल हमें 150 रुपये गवर्नमेंट बैठे बैठे जेब में डाल रही है हमारे। हाँ। सारे टैक्स हम पे लागू कर रही है, पेट्रोल हमसे पैसे ले रही है। हाँ। सारे टैक्सेस लगा के। अब जबकि पेट्रोल हमको मिलना चाहिए 160 रुपये, और पेट्रोल बिल कितने का है? 260 रुपये के करीब। और इट विल बी इंक्रीज इन कमिंग डेज बिकॉज ऑफ द वॉर। मजीद महंगा हो जाएगा। क्या गवर्नमेंट तो हर तरीके से लपेट रही है ना अपनी तरफ, अपनी तरफ। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपसे जो टैक्स ले रहे हैं आम आदमी से, उसके अगेंस्ट आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज में क्या इजाफा करे? देयर इज नो फैसिलिटीज गवर्नमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अस। क्या दे? अगर अभी तो नहीं दे रही, आगे दे तो क्या दे? आई डोंट थिंक सो दे विल गिव अस अ प्रायोरिटी और किसी किस्म की फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करेंगे। आई डोंट थिंक सो। मैं एज अज्यूम कर लें अगर देना। कर सकता। अच्छा, इतना मायूस है? सर मायूस क्या, 75 साल हिस्ट्री उठा के देख लें आप। 75 साल हिस्ट्री में हुआ क्या हमारे मुल्क के साथ? सिर्फ खाया ही गया है, बनाया कुछ नहीं गया है। आप कराची के एक आम किसी भी शहरी से पूछ लें, कराची की हालत तो कहेगा बदतर है। वो कहेगा लाहौर जाएगा, मैं भी कहता हूँ लाहौर जाएंगे तो आप भी चाहे लाहौर, तो आप बोलेंगे यार लाहौर इज आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। आप पेशावर चले जाएं, पेशावर इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। वहाँ की रोडें कारपेट है। बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है। इवन दो KPK और लाहौर गवर्नमेंट ने बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की हुई हैं। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड है? आखिरी सवाल ये है कि एक तनख्वाहदार के अकाउंट से तो सैलरी के वक्त ही कट जाती है, टैक्स कट जाता है। आप समझते हैं जो बड़े जॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्री मालिकान हैं, ज़मींदार हैं, उनसे FBR टैक्स वसूल करने में कामयाब होता है? यस और नो? 50%। 50%, ठीक है। और तनख्वाहदार तबके से, और जो ज़रा अगर मैं सादे लफ्ज़ों में कहूँ कुछ कम ताकतवर आदमी है, उससे शायद इसका रेशो 100% है। हम इसी मौजू पर बात कर रहे हैं आज टैक्स के हवाले से, और लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई वो क्या सोचते हैं। सब पढ़ते हैं या जॉब करते हैं? जॉब। प्राइवेट जॉब है? गवर्नमेंट? अच्छा, तो अकाउंट में सैलरी आती है? मिसाल के तौर पे, मैं सैलरी तो नहीं पूछ रहा, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो उसमें से टैक्स कटता है? कितना कट जाता है? 10,000 है तो कितने रुपए आते हैं आपके पास? तो हमारे पास तकरीबन 30 से 40 रुपये कटते हैं। 30 से 40 रुपए कट जाते हैं आपके? अच्छा,
तो जब ये पैसे कटते रहते हैं, 5 साल आपने नौकरी की, 5 साल तक ये पैसे जमा होते रहे, तो उसके अगेंस्ट आपको वो कंपनी फिर ग्रेजुएटी देती है, पेंशन्स देती है? नहीं, कुछ भी नहीं देती है। भाई प्राइवेट कंपनी तो देती है ना, ग्रेजुएटी देती है? नहीं देती, कुछ भी नहीं देती। नहीं देती। गवर्नमेंट भी इसी तरीके से करती है, आपको पता है ना, टैक्स लेती है। तो उसके अगेंस्ट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आपको दे रही है, सही? नहीं, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड तो नहीं करे, लेकिन कह रहे हैं कि हम प्रोवाइड कर सकेंगे। तो हमें वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। एक टैक्स देने वाले शहरी को हुकूमत से क्या चाहिए? हुकूमत से ये चाहिए कि बस हमें ये रोडें बना के दें, सही है। काफ़ी अर्डर्स आ रही हैं, ट्रैफिक पुलिस जो क्या कहते हैं कोशिश ये कर रही हैं, तो हमें काफ़ी ये चाहिए कि इससे सहूलत चाहिए। इस साल जो टैक्स कलेक्ट करने वाला इदारा है, उसने तनख्वाहदार तबके से 800 अरब रुपए टैक्स वसूल किया है और बाकी सबसे मिला के हज़ारों अरब रुपए टैक्स वसूल किया है। आप समझते हैं ये पैसा आवाम के ऊपर अब खर्च होने जाएगा? नहीं, बस ये जो अमीर तरीन है वो अपनी जेबों में डालेंगे बगैया, जो आवाम के हैं वो वैसे ही भूखे रहेंगे। अच्छा, चलें जनाब आली, बड़ा तल्ख सवाल होता है ये, और मैं वो कहते हैं ना कि आप मुस्बत सोच रखें, मुस्बत बात करें, बात बिल्कुल सही है, मगर लोग हालात और वाक़यात और तजुर्बात को देखते हुए अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। हमने आज जानने की कोशिश ये की, नंबर 1 कि जो इदारा टैक्स कलेक्ट करता है उसकी कारकर्दगी कैसी है। यूँ तो उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया है, 11,000 समथिंग अरब रुपए उन्होंने टैक्स जमा करना था, वो उन्होंने अचीव कर लिया है। अब उनकी कारकर्दगी अच्छी रही या बुरी रही, इसका दारोमदार इस पर है क्या उन्होंने बराबरी की बुनियाद पर टैक्स वसूल किया है। तो मेजॉरिटी लोगों का ये कहना है कि जनाब आली, बराबरी की बुनियाद पर अगर टैक्स वसूल किया जा रहा होता तो अमीर अमीर तर ना होता और गरीब गुर्बत की लकीर से भी नीचे ना आ जाता, यानी कि फाकों पर ना उतर आता। इसलिए उनकी कारकर्दगी को तो आवाम बेहतर नहीं समझते हैं। दूसरा सवाल कि जनाब जो आपने हज़ारों अरबों रुपए टैक्स दिया, उसके अगेंस्ट आपको गवर्नमेंट वो तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो जनाब आली इस पर आवाम कहते हैं कि शायद उसका उशरा उशीर भी हमें नहीं दिया जा रहा। अच्छी सेहत की फैसिलिटीज़, अच्छी तालीम की, तफरी की, ख़ास तौर पर कराची वाले तो उसके लिए अब तरसे हुए दिखाई देते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, उसकी हालत ज़ार भी आपके सामने है। सवाल यह है कि जब एक शहरी टैक्स देता है तो उसको अपनी गवर्नमेंट से वो तमाम तर चीज़ें क्यों नहीं मिल रही? आखिर क्यों एक शख्स टैक्स देने के बावजूद भी आज शिकायत करता हुआ दिखाई देता है, और जब वो लोग जो कि टैक्स वसूल करने आते हैं उनको हज़ारों करोड़ों और अरबों रुपए की मरातें दी जाती हैं, तो फिर क्या ये आम आदमी के साथ इंसाफ है या नहीं है? ये आज हमारे शो का मौजू था, जिस पर हमने जो आवाम का मौक़िफ़ था, जो माहिरीन का मौक़िफ़ था, वो आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमत टैक्स कलेक्ट करना चाहती है वो सबसे बराबरी की बुनियाद पे करे और उसके अगेंस्ट जो फैसिलिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए वो भी मुकम्मल तरीके से मिले। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ और उनकी राय के साथ, उनके मौक़िफ़ के साथ आपसे मुलाकात होगी।